अगर ट्रम्प ने ये एक चीज कर दी तो पूरी दुनिया में महंगाई कंट्रोल से बाहर जा सकती है। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड है, अराउंड 261 मिलियन आउंसेस। पर पता है यूएस उसको किस रेट पर वैल्यू करता है? 50 साल पुराने रेट पर, $42 पर आउंस ओनली। जबकि मार्केट में ऑलरेडी गोल्ड $4,500 पर आउंस से भी ज्यादा चल रहा है। मतलब एक्चुअल वैल्यू 100 टाइम से भी ज्यादा है। मतलब यूएस की रियल वेल्थ तो हिडन है, बुक्स में दिख ही नहीं रही। अब मान लो कल को यूएस बोल दे कि हम अपने गोल्ड को करंट प्राइस पे वैल्यू करेंगे, जो कि अलाउड भी है। 1934 का गोल्ड रिजर्व एक्ट अलाउ करता है, यूएस प्रेसिडेंट चाहे तो गोल्ड का प्राइस रिवाइज कर सकता है, पार्लियामेंट अप्रूवल भी जरूरी नहीं है। अब सुनो प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री होगी और यूएस के गोल्ड की वैल्यू $11 बिलियन से सीधा $1 ट्रिलियन के पार पहुंच जाएगी। मतलब रातों रात 100 लाख करोड़ रुपए ऐड हो गए बैलेंस शीट में। लेकिन सच ये है कि ये रियल में पैसा नहीं बढ़ा, सिर्फ पेपर पे वैल्यू बढ़ गई। अब यूएस इसको यूज कैसे करेगा? यूएस बोलेगा अब हमारे पास ज्यादा एसेट है तो हम ज्यादा बोरो कर सकते हैं। इसके लिए यूएस को सिस्टम में ज्यादा पैसा लाना पड़ेगा। तो यूएस बॉन्ड्स इशू करेगा, करेंसी क्रिएट करेगा, लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा। तो ये मूव इनडायरेक्टली मनी प्रिंटिंग जैसा बिहेव करता है। हिस्ट्री में भी 1930s में यूएस ने गोल्ड रिवैल्यू किया था। अचानक से लिक्विडिटी बढ़ गई, डॉलर सीधा 41% डी वैल्यू हो गया था। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि मार्केट में अचानक से पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया लेकिन गुड्स उतने ही है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा सकता है। अब ग्लोबल लेवल पर क्या होता है, यूएस जैसी कंट्री जब गोल्ड को इतना इंपॉर्टेंस दे तो दुनिया को सिग्नल जाता है कि पेपर मनी इतना स्ट्रांग नहीं है। फिर सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदना स्टार्ट करते हैं और गोल्ड का प्राइस ऊपर चला जाता है। और जब गोल्ड और कमोडिटीज महंगी होती है तो इम्पोर्ट्स महंगे होते हैं, फ्यूल महंगा होता है और महंगाई कंट्रोल से बाहर चली जाती है। अगर कभी यूएस ने ये स्टेप लिया तो ये एक नॉर्मल अपडेट नहीं होगा, यहाँ से करेंसी क्राइसिस शुरू हो सकती है और ये एक सिग्नल होगा कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ बड़ा शिफ्ट हो रहा है। और ऐसी काम की बातें तो मैं रोज बताते ही रहती हूँ, तो फॉलो करना मत भूलना।